हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटोर इजहारुद्दीन और आज हम लगाएंगे स्टूडेंट्स क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। और इस एक्सरसाइज का इस वीडियो के अंदर मैं कराऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कम से कम 5 पार्ट है और 5वें पार्ट के अंदर भी कितने पार्ट है, 5 पार्ट है, तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। तो मैं देखूंगा कि लेंथ कितनी हो रही है क्वेश्चन की, उसी के हिसाब से दो एक क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर लूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी के फोल्डर में जाना है। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर के सोल्यूशन आपको वहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी ऑलरेडी मैंने PYQ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जितने भी बोर्ड क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हो तो पहले चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और घंटे को भी दबा दें। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि जो नीचे दिए हुए फंक्शंस हैं रिलेशंस हैं, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर आपने पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा है तो डरने की जरूरत नहीं, आप यहीं से भी क्लियर कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, राइट। और देख लोगे तो अच्छी बात है। चलिए पहला देखिए, किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए अपने को एक सेट गिवन होना चाहिए। यहाँ सेट दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, 1 2 3 है ना, डॉट 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 13 14। तो 1 से लेकर 14 तक अपने को नंबर दे रखे हैं। इसका मतलब रिलेशन हमें किस में, ए से ए में बनाना है। मतलब डोमेन भी ए है और रेंज भी क्या है, ए है, राइट। और रिलेशन किस तरह डिफाइन है, रिलेशन इज इक्वल टू x, y, है ना। एक्स वाई क्या है, रिलेशन है। और किस तरह से डिफाइन है ये, कि सच दैट y इक्वल टू 3x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 0। रिलेशन की कंडीशन अपने को ये दे रखी है, राइट। अब देखिए ये जो रिलेशन दे रखा है आपको, ये आपको प्रॉपर्टी फॉर्म में दे रखा है। 11वीं क्लास में आपको सेट पढ़ाया गया था, तो उसमें एक प्रॉपर्टी फॉर्म था। प्रॉपर्टी लिख दी गई कि 3x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर 0 है। अगर रिलेशन को अच्छे से समझना है तो आप इसको लिस्टिंग फॉर्म में चेंज करिए, है ना। तो कैसे चेंज करेंगे, मैं इसको y इज इक्वल टू 3x लिख सकता हूँ, लिखने में आसानी हो जाएगी। अब रिलेशन पहले x होता है, फिर क्या होता है, y होता है। तो x की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है, a से, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी किससे बिलोंग करेगी, a से बिलोंग करेगी। तो x की वैल्यू आप 1 से 14 तक रख सकते हैं, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जब y आएगा तो वो भी इसी में से ही बिलोंग करना चाहिए, 14 से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए x की जगह 1 रखता हूँ, तो 3x की जगह 1 रखा तो 3 बन जाए 3x, y कितना हो जाएगा 3। 2 रखिए तो 2 3 6, 3 रखिए 3 3 9, 4 रखिए 4 3 12, x की जगह 4 रखा जा रहा है। 5 रखिए तो 5 3 15। अब 15 है नहीं ए के अंदर, तो रिलेशन कैसे बनेगा, तो ये वाला हटा देंगे, आगे के नहीं आएंगे, आगे के सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये रिलेशन आपका दूसरे फॉर्म में हो गया, राइट। ये आपका प्रॉपर्टी फॉर्म है, ये लिस्टिंग फॉर्म है। आगे बढ़ें। अब सबसे पहले हम बताते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है वो समझिए क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम वो सेट देखते हैं जिससे आपको रिलेशन बनाकर बताया गया है। तो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 14, इन सबके डबलेट मौजूद होना चाहिए रिलेशन के अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बताइए 14 के डबलेट 14 ही तो होंगे, यहाँ तो 1 2 3 4 ही नंबर है, तो डबलेट तो सारे नहीं हो सकते। और पहली बात तो कोई भी डबलेट नहीं है, डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, तो यहाँ 2 2 है क्या, नहीं है, 1 1 है क्या, नहीं है। तो सिर्फ एक रीज़न आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, एंड 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1, 1 किससे बिलोंग नहीं कर रहा है, आर से, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। अब होता क्या है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना, मार्क्स तो देखिए इसमें भी मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ाएं अपनी, तो इसका जनरल फॉर्म भी लिखिए। क्या, आप इनमें से कोई एलिमेंट ले लीजिए ए, जो इससे बिलोंग कर रहा है, किससे, ए से। एक्स ले लीजिए, आप एक्स ले लो जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। देन एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए। समझ में आया। खुद का खुद से रिलेशन जो है नहीं बिलोंग कर रहा है, किससे, आर से। फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स, सारी वैल्यूज़ के लिए एक्स बिलोंग्स टू ए, जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, उसके डबलेट रिलेशन के अंदर नहीं है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव।
इज दैट क्लियर? अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम अगर इतना लिखे हैं तो आंसर सही है। बिल्कुल सही है भाई, अगर ये भी लिख दोगे तो और ज़्यादा अच्छा है ना। जनरल फॉर्म लिखा करें, मुझे तो सही लगता है। देखिए दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, देखो पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन समझ में आई कि जो भी सेट दे रखा है उसके डबलेट रिलेशन के अंदर ढूंढिए। अब सिमेट्रिक के लिए आपको ये सेट की ज़रूरत नहीं है, अपने को सीधा रिलेशन में आना है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी रिलेशन दे रखा है तो उसका इन्वर्स रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर। जब एक ही नहीं तो बाकी की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सबके होना चाहिए, क्या होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए सारे रिलेशन के इन्वर्स होना चाहिए। लेकिन एक का भी अगर नहीं हुआ तो समझ लो नहीं है। जैसे 2,6 है तो 6,2 है ही नहीं यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। तो आप एग्जाम यहाँ पे लिख दीजिए कि एज 1,3 बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं जनरल फॉर्म क्यों लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल फॉर्म में ज़्यादा लिखे जाएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी समझ में भी आ रहा है, जनरल फॉर्म लिखने में भी आसानी होगी। आप मान लीजिए कि एक्स और वाई दो कोई एलिमेंट हैं जो ए से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। सच दैट एक्स कॉमा बिलोंग्स तो कर रहा है आर से, विच इम्प्लाइज दैट y कॉमा एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये आप लिखना सीख लीजिए, आपके चैप्टर कब्जे में आ जाएगा ये, है ना। चलिए अब बात करेंगे हम किसके, ट्रांजिटिव की। ये फॉर ऑल दी वैल्यूज़ का साइन है ना। एक्स और वाई किसी भी वैल्यूज़ के लिए जो है एक्स कॉमा वाई तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन वाई कॉमा एक्स बिलोंग नहीं करेगा। जैसे इसमें 2,6 है, 6,2 नहीं कर रहा है, 3,9 है, 9,3 नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव में देखिए क्या है। अब ये 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाले चेक करो कहाँ है, तो 3,9 है, तो 1 3 है, 3 9 है तो 1 9 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ए बी है या मान लो एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपका एक बहुत तगड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ। कैसे, ट्रांजिटिव होने की शर्तें कितनी हैं। ट्रांजिटिव होने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त देखिए, अगर एक्स वाई है वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव होने की शर्तें बता रहा हूँ। एक मैं रिलेशन लेता हूँ कोई, फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3, ये मैंने अपने पास से कोई रिलेशन ले लिया है, सुनते रहना। अब यहाँ पर एक्स वाई है लेकिन वाई जेड नहीं है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं। यहाँ पे एक्स वाई है वाई जेड नहीं है, एक्स वाई है वाई जेड नहीं है, मतलब 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, 2 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, 3 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो जब आपको एक्स वाई हो दिया हुआ और वाई जेड ना हो तब भी ये क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव माना जाएगा है ना। लाइक कर दो इसी बात पे। ट्रांजिटिव होने की 2 शर्तें, एक्स वाई है और वाई जेड अगर नहीं है रिलेशन के अंदर तो क्या माना जाएगा, ये ट्रांजिटिव। और एक्स वाई है वाई जेड है तो पक्का एक्स जेड का होना कंपलसरी है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब ना होने की कंडीशन क्या है, एक्स वाई है वाई जेड है और एक्स जेड अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल 1 3 है 3 9 है तो 1 9 होना चाहिए, 1 9 नहीं है इसके अंदर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। तो देखिए 1,3 belongs to R and 3,9 belongs to R, which implies that 1,9 does not belongs to R, does not belongs to R, इससे belong नहीं कर रहा है, so therefore it is not transitive। लिख दो not transitive, है ना। जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, let x y z belongs to A, इसी से तो बिलोंग करेंगे ये, है ना। सच दैट, इधर लिख देता हूँ, सच दैट रिलेशन के अंदर क्या दे रखा है कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है किससे, R से, एंड y कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है किससे, R से, विच इम्प्लाइज दैट x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x y z बिलोंग्स टू A, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत स्लोली कराया ताकि आपके ये कंप्लीटली समझ में आ जाए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ बने रहें। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आई गारंटीड कि आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर मिलेगा विद NCERT, विद PYQs, विद NCERT एग्जाम्पलर्स, विद सैम्पल पेपर, सब कुछ मिलेगा आपको,
ठीक है, लगातार आप वीडियो के साथ बने रहें और चैनल के साथ बने रहें। सेकंड पार्ट देखिए। अब यहाँ पर अपने को सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का। किसका? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जो रिलेशन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, वो रिलेशन किस तरह से दे रखा है कि x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड एक कंडीशन दे रखी है कि x जो है 4 से छोटा लेना है अपने को, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो x है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, y है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। लेकिन x में सारे नेचुरल नंबर नहीं है ना। 4 से क्या है? छोटे हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 तीन ही तो नेचुरल नंबर हैं। तो आप लिख लीजिए इसको प्रॉपर्टी फॉर्म से, आप लिस्टिंग फॉर्म में लिख लीजिए। x की जगह 1 लगाइए तो 6 हो जाएगा, 1 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। 2 लगाइए तो 7 हो जाएगा, 3 लगाइए तो 8 हो जाएगा। 4 नहीं लगा सकता क्योंकि 4 से छोटा है ये, राइट। तो ऐसे चेक करने में आसानी होगी, वरना तो अदरवाइज आप प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लिख सकते हैं आप। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप ऐसे समझें। तो सबसे पहला पार्ट क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव। चलो ये बताइए, रिफ्लेक्सिव में इन सारे नेचुरल नंबर के डबलेट होने चाहिए। कहाँ है? 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे? 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या नहीं है ये? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखो कि लेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर x, x does not belongs to R for all the values of x belongs to natural number। बस इतना सा लिखना है, ये तो सिंपल सा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। किसके? सिमेट्रिक के। अब सिमेट्रिक के अंदर हम ये देखते हैं रिलेशन के अंदर जितने भी रिलेशन दे रखे हैं उनके इन्वर्स होना चाहिए। जैसे 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर, है ना। क्या? 1, 6 belongs to R, which implies that 6, 1 does not belongs to R। लिख लो, it is not symmetric। आंसर हो गया यहीं तक। जर्नल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि लेट x, y, ब्रैकेट नहीं लगाना, ये एलिमेंट है। x और y अलग अलग एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। किससे? नेचुरल नंबर से। सच दैट x, y तो बिलोंग कर रहा है किससे? R से, विच इम्प्लाइज दैट y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सारे नंबर से y, x बिलोंग नहीं करेगा, राइट। अब बात करते हैं किसकी? ट्रांजिटिव की। तो देखिए ट्रांजिटिव का केस क्या है। सर ये तो बहुत इजी है। अरे भाई इजी है, थोड़ा फोकस करेंगे तभी तो आएगा। ट्रांजिटिव में देखो 1 6 है तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं, तो अभी तो ट्रांजिटिव है ये। 2 7 है, 7 से स्टार्ट होने वाले नहीं, अभी भी ट्रांजिटिव है। 3 8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला नहीं, तब भी क्या है? ट्रांजिटिव। अभी तो मैंने बताया था अगर x y है और y z नहीं है इसके अंदर तो ये क्या माना जाएगा? ट्रांजिटिव माना जाएगा, है ना। तो इसका तो आप जनरली लिख दीजिए कि लेट x, y, z belongs to natural number such that x, y तो बिलोंग कर रहा है किससे? R से, बट y, z डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। क्या कहलाएगा ये? ट्रांजिटिव कहलाएगा। एक्स वाई के साथ वाई जेड भी होना चाहिए, तब हम चेक करेंगे कि एक्स जेड है या नहीं है। जब वाई जेड है ही नहीं, जब है ही नहीं तो क्या करेंगे? हम लिख देंगे कि इट इज़ ट्रांजिटिव, है ना। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जब नहीं है तो नहीं होगा ट्रांजिटिव। नहीं भाई, ट्रांजिटिव होने की एक कंडीशन है। 10th क्लास में आपने ट्रांजिटिविटी पढ़ी थी ना। अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरा तीसरे के सिमिलर है, अरे से तो पहला और तीसरा क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। अब जब सिमिलैरिटी की कंडीशन दी नहीं है तो वो खुद का खुद से क्या माना जाएगा? सिमिलर ही माना जाएगा, मतलब ट्रांजिटिव ही माना जाएगा। लिख लीजिए आप। अब देखिए, अब एनसीईआरटी के फोल्डर में मैं सारे चैप्टर के बनाऊंगा, चाहे वो डिटर्मिनेंट हो चाहे मैट्रिक्स हो, तो सारे चैप्टर की आप 1 बाई 1 प्रैक्टिस करिए, करने की ज़रूरत नहीं है। और आई वुड सजेस्ट कि आप स्कूल कॉपी में ही इसको सीधा क्या करिए? नोट डाउन करिए, चेक करा लेना स्कूल में, आप कोई इशू नहीं है। तीसरा पार्ट देखिए, आपको एक सेट दे रखा है 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसा लग रहा है डाइस फेंको लेकिन डाइस के बारे में कुछ नहीं दिया। रिलेशन अपने को ए से ए में बताना है। बताना क्या है? रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? कि x, y सच दैट y इज़ डिविजिबल बाई x।
कि y किससे डिविजिबल है, x से, मतलब y को x क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से कंडीशन लेनी है अपने को। तो अगर आप वैसे बनाना चाहे रिलेशन तो वैसे ही बना सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसमें, है ना। तो मैं डायरेक्ट कराता हूँ, वैसे आप खुद से बना लेना। कैसे, अगर मैं हर नंबर के डबलेट बनाऊँ 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब बनेंगे, क्योंकि 1 1 लेंगे तो 1 को 1 डिवाइड करेगा, 2 को 2 भी डिवाइड करेगा, 3 को 3 भी डिवाइड करेगा, तो ये इसके अंदर सभी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। चलो मैं बना देता हूँ, टेंशन मत लो यार, रोने लगते हो तुम फटाफट, देखिए, है ना। इसमें क्या क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सभी आएंगे, क्योंकि y को x डिवाइड कर रहा है, खुद को खुद से नंबर क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। अब 1 के साथ सारे नंबर आ सकते हैं, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। और 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है, क्योंकि 6 को 2 डिवाइड कर देगा, और 4 को भी 2 डिवाइड कर देगा। 3 के साथ 6 आ सकता है, 4 के साथ कुछ नहीं आ सकता, 5 के साथ 6 के साथ भी कुछ नहीं आ सकता। तो इतने सारे आपके लिस्टिंग फॉर्म में ये बन जाएंगे एलिमेंट, है ना। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, किसकी, तो रिफ्लेक्सिव में सबके डबलेट हैं यहाँ पर। तो भाई जनरल फॉर्म में कैसे लिखता है, जनरल फॉर्म में ऐसे लिखता है कि लेट x कोई एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है, तो x कॉमा x बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट x इज डिविजिबल बाई x, x is divisible by x, so therefore it is reflexive। लिख लो, it is reflexive for all the values of x, x belongs to a, लिख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के बाद आप बात करेंगे सिमेट्रिक के, किसके, सिमेट्रिक के। अब सिमेट्रिक में क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें से कोई भी नंबर ले लो, कि जैसे ये ले लो आप 2 4 ले लो, है ना। तो 4 को तो 2 डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ 4 2, तो क्या 2 को 4 डिवाइड करेगा, डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो ये क्या नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो आप जनरल फॉर्म लिख दीजिए इसका, या पहले ऐसे लिख लीजिए कि 2 4 बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज दैट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो x और y कोई 2 नंबर ले लीजिए जो a से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। सच दैट लिखो, सच दैट x कॉमा वाई तो बिलोंग कर रहा है r से, विच इम्प्लाइज दैट y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x वाई बिलोंग्स टू a, सारी वैल्यूज़ के लिए बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, ये डज नॉट बिलोंग है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, किसकी, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में देखिए, एक सिंपल सा मैं एक लॉजिक देता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आए। जैसे मान लो 2 4 है, 4 8 है, समझते रहे ना। अब 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, 8 को 4 डिवाइड कर रहा है, तो पक्का 2 4 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। अरे भाई, अगर इस नंबर को ये डिवाइड कर रहा है और इस वाले नंबर को ये नंबर डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर दोनों से इसमें डिविजिबल है और इसमें डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी 8 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो आप इसका जनरल फॉर्म लिख लीजिए कि लेट x y z बिलोंग्स टू a, सच दैट लिखिए, सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, z इज डिविजिबल बाई y, सो देयरफॉर x कॉमा, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देखो y इज डिविजिबल बाई x और z इज डिविजिबल बाई y, सो देयरफॉर y इज डिविजिबल z इज डिविजिबल बाई x, तो विच इम्प्लाइज दैट x कॉमा z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x y z बिलोंग्स टू a, है ना। पहले इसको दिमाग में फांसिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें से कोई नहीं है, तो ये ले लो 1 4 4 4, तो देखिए 4 को 1 डिवाइड कर रहा है और 4 को 4 डिवाइड कर रहा है, तो 1 को 4 डिवाइड कर देगा नहीं कर देगा। तो आप जनरल फॉर्म लिख दीजिए, राइट। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे एक रिलेशन आता है, मैं अभी से बता देता हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है कि जिसमें कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। जैसे पिछला वाला रिलेशन था, उसमें शायद
3 नहीं, वो नहीं था इक्विवेलेंस, ये भी इक्विवेलेंस नहीं है क्योंकि इसमें ये सिमेट्रिक नहीं है। 3 होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, पूछा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए इसका फोर्थ पार्ट में दे रखा है, जो सेट दे रखा है वो इंटीजर्स का सेट दे रखा है। किसका सेट दे रखा है? इंटीजर्स का। तो इसका मतलब हमें रिलेशन इंटीजर से इंटीजर में गिवन है, और वो रिलेशन क्या है? x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई क्या है? इंटीजर है ना। तो अब इतने सारे इंटीजर के लिए तो लिस्टिंग फॉर्म लिखना पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इसको हम प्रॉपर्टी से ही कर देंगे। कैसे? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रिफ्लेक्सिव की। बताइए, रिफ्लेक्सिव में आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, जैसे 2 लीजिए, है ना। तो 2 का 2 के साथ अगर मैं ये बनाऊंगा तो रिलेशन के अकॉर्डिंग 2 माइनस 2 किसके बराबर आएगा? 0 के। तो 0 एक क्या होता है? इंटीजर होता है, नहीं होता है? तो ऐसे तो आप हज़ारों करोड़ों एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। आप -3 का ले सकते हैं। तो -3 माइनस -3, तो -3 + 3 कट के फिर से 0 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर खुद का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो हमेशा 0 आता है, और 0 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो आप इतने सारे एग्जांपल नहीं लिखेंगे, आप सीधा जनरल फॉर्म लिख देंगे। जब आप मालूम हो कि ये रिफ्लेक्सिव है या कोई सा भी रिलेशन है तीनों में से, तो आप जनरल फॉर्म लिख दीजिए। लेट x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, लिखिए सच दैट x, x बिलोंग्स टू r implies that x minus x equal to 0 which is an integer, which is an integer. So therefore it is reflexive. लिख लीजिए, therefore it is reflexive. अब हम किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक की। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए आप, ठीक है। अब सिमेट्रिक के केस में कैसे है? जैसे मान लो 2 4 लिया आपने, तो इसका मतलब 2 - 4 -2 इंटीजर हुआ। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ 4 और 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, तब भी तो ये क्या होगा? इंटीजर होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो जनरल फॉर्म लिखेंगे क्या कि लेट x, y belongs to integer such that x, y belongs to r which implies that x minus y is an integer। क्या है ये? इंटीजर है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया y minus x is also an integer। ये भी एक क्या होगा? इंटीजर होगा। तो which implies that y, x belongs to r for all the values of x, y belongs to integer, है ना। x और y की सभी वैल्यूज़ के लिए y, x भी रिलेशन से क्या करेगा? बिलोंग करेगा, है ना। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इंटीजर तो आ ही रहा है ना आपके पास। चलिए अब यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात करेंगे। तो ट्रांजिटिव के केस में भी वही केस है, क्या कि मान लीजिए आप x, y, z बिलोंग कर रहे हैं किससे? इंटीजर से। सच दैट, लिखिए सच दैट x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। क्या है ये? इंटीजर है। एंड y, z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट y माइनस z इज़ एन इंटीजर। क्या है ये? इंटीजर है, राइट। अब जरा इनको आप ऐड करिए तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये x माइनस जेड इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी एक क्या होगा? इंटीजर होगा। विच इम्प्लाइज दैट x, z, क्योंकि x, y है तो x माइनस वाई लिख रहे हो, y, z है तो y माइनस जेड लिख रहे हो। तो x, z होगा तो x माइनस जेड लिखोगे नहीं, तो x माइनस जेड है तो इसको x, y बिलोंग्स टू r फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, y, z बिलोंग्स टू x, y, z बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। इंटीजर के लिए कैपिटल Z लेंगे और यहाँ पे Z एलिमेंट जो है वो छोटा z लेंगे। सो देयरफॉर इट इज़ क्या? ट्रांजिटिव। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस। पूछा नहीं है लेकिन आगे काम में आएगा, तो नॉलेज होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़े, चलिए अब इसका लास्ट पार्ट देखिए। अब लास्ट पार्ट के अंदर भी 5 पार्ट हैं, देखिए कैसे। फिफ्थ पार्ट का ए पार्ट देखिए। यहाँ पर जो सेट दे रखा है वो ऑल ह्यूमन बीइंग्स है। क्या बात है, ये थोड़ा
इमोशनल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये किसी टाउन में रहने वाले ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन दे रखी है। पहला पार्ट इसमें देखिए, ए पार्ट, अच्छा ये पार्ट तो हम लिख ही रहे हैं। रिलेशन क्या है, x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। हाँ तो बताइए भाई, एक्स और वाई जो भी आप पेयर बना रहे हैं उनकी कंडीशन ये कि वो एक ही प्लेस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में ये जितने भी आपको ह्यूमन बीइंग दिए हैं उनका खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो कोई भी बंदा जहाँ काम करेगा तो वो खुद भी क्या करेगा, वहीं काम करेगा, नहीं करेगा। तो आप लिख देंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू A, so therefore x, x belongs to R because same human being, मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। सेम ह्यूमन बीइंग वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस लिख लीजिए आप। अब देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आप कोई दो बंदे ले लीजिए एक्स और वाई जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए से, है ना। सच दैट कि x, वाई बिलोंग कर रहे हैं किससे, r से। तो इसका मतलब है कि x एंड y, है ना, वर्क एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस। मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं। अब तुम्हारा दोस्त हो तुम, तब भी तो तुम एक ही प्लेस पे काम करोगे ना। तो इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो, y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। अरे भाई मेरा रेटिंग नहीं दिखा रहा मैं यहाँ पे, आप लिखते जाना, ठीक है। और इसको मैं उल्टा करके क्या लिख सकता हूँ, y, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, y, ब्रैकेट नहीं लगाना है यहाँ पे, एलिमेंट है x, y बिलोंग्स टू a, राइट। अब देखिए इसे हटा देता हूँ, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। किसके, ट्रांजिटिव के। अब ट्रांजिटिव में देखिए, तुम और तुम्हारा दोस्त और तुम्हारे दोस्त का भी दोस्त, तुम और तुम्हारा दोस्त अगर एक ही जगह काम कर रहे हैं, है ना, और तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे दोस्त का दोस्त वो भी अगर एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो तुम और दोस्त का दोस्त भी क्या करेंगे, एक ही जगह काम करेंगे, नहीं करेंगे। क्या यार सर, आप भी दोस्त कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं। देखिए तीन दोस्त फ्रेंड्स हैं, एक्स, वाई, जेड, जो बिलोंग कर रहे हैं लोकेलिटी ए से। अब देखिए x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, दोनों एक ही प्लेस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। y, z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। सो देयरफॉर, अब जरा सोचो, x और y एक जगह पर है तो y z भी क्या होंगे, एक ही जगह पर तो होंगे। y थोड़ी ना उठ के दो जगह चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, सो देयरफॉर x एंड z ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया, ये x, z बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन से, फॉर ऑल दी वैल्यूज x, y, z बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स एट a, सो देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और इक्विवेलेंस भी है ना। चलिए मज़ा आ रहा है। अब देखिए और मज़ा आएगा आगे क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब मैंने बच्चों को कराया था इसके अंदर तो बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए इसको लास्ट ईयर, देखिए इसके अंदर बी पार्ट क्या है। बी पार्ट तो यार बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ए साइड अपना वही लेना है, इसको नहीं मिटा रहा मैं, सबके लिए सेम ही है। ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग है एट द सेम प्लेस एट अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर। अब इसके अंदर जो रिलेशन दे रखा है वो इस तरीके से है कि x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी। तो मैं इसमें ज़्यादा लिख नहीं रहा क्योंकि ये सेम वैसा ही है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए लिखिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में देखिए, कोई भी बंदा, जैसे आप मान लो मुंबई में रहते हैं, ठीक है, मुंबई की या किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो आप खुद से रिलेशन बनाएंगे तो आप उसी जगह ही तो रहेंगे, तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि सेम लोकेलिटी में रहना चाहिए। तो आप जनरल फॉर्म लिख लीजिए कि लेट x बिलोंग्स टू a सच दैट x, x बिलोंग्स टू r because a person, as जैसे लिखो, because same person
सेम पर्सन लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। अब सेम पर्सन लिव इन सेम लोकेलिटी। चलिए सेकंड पार्ट इसका सिमेट्रिक के लिए भी आप क्या लिखेंगे कि x और y दो कोई नंबर नहीं, मतलब ह्यूमन बीइंग ले लिए x और y सच दैट कि x और y बिलोंग कर रहा है किससे, R से। तो इसका मतलब ये है कि x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, एक ही कॉलोनी में या एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो अगर मैं y एंड x की बात करूं तब भी तो बात सेम ही है ना, सेम लोकेलिटी, तब भी वही बात है। तुम और तुम्हारा दोस्त एक कॉलोनी में रहते हैं, तुम्हारा दोस्त और तुम तब भी तो एक ही कॉलोनी में रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, y बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग सेट A, ठीक है। अब इसी तरह आप ट्रांजिटिव का लिखेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे आप, तीन बंदे ले लो आप, x, y, z जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, A से। तो सच दैट x, y बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट x and y लिव इन सेम लोकेलिटी, लिख लीजिए आप, लिव इन सेम लोकेलिटी, एंड y, z बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि y एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी, लिख लीजिए। मैं खाली हिंट दे रहा हूँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाइए आप। अच्छा, अगर मैं इसमें देखूं कि x और y एक ही जगह है, y और z भी एक ही जगह है, तो y तो कॉमन है इन दोनों में, तो x एंड z ऑल्सो live in same locality, so which implies that x, z belongs to R for all the values of x, y, z belongs to A, so therefore it is also transitive। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और ये इक्विवेलेंस भी है, राइट। चलिए अभी बच्चों की तरह मैं पूरा लिख कर नहीं दिखा रहा, मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको आप क्या करिए, वीडियो पॉज करते जाइए और लिखते जाइए, है ना। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखेंगे नहीं तो आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा। चलिए सी वाला पार्ट देखिए। अरे यार मैंने फिर से मिटा दिया ये, मैं जितना बच रहा हूँ लिखने से। ह्यूमन बीइंग देखिए, रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि x, y सच दैट x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अच्छा, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर क्या है, टॉल है। तो देखिए कोई बंदा खुद से टॉल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम कि x कोई बंदा ले लीजिए आप A से, सो देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू R, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ लिखिए, बिकॉज द सेम पर्सन कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, कोई बंदा खुद से टॉल नहीं हो सकता है। चलिए अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ आप लिखते जाइए। सिमेट्रिक में आप दो बंदे ले लीजिए, x और y जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, A से। तो x, y अगर बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब है कि x इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, है ना। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ तो y टॉलर होगा या शॉर्टर होगा, बताइए ज़रा। तो y अगर मैं इसका उल्टा बोलूँगा तो y शॉर्टर होगा, किसका, x का। तो अगर मैं इसका उल्टा लिखूँगा तो y इज़ 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x, सो इम्प्लाइज दैट y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि यहाँ ग्रेटर की बात कर रहा था, शॉर्टर की नहीं कर रहा था। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, y बिलोंग्स टू A, देयरफॉर इट इज़ नॉट क्या, सिमेट्रिक, राइट। अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव में देखिए आप तीन बंदे ले लो, x, y, z जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, A से। तो x, y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि x इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, और y, z बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि y इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। आप ज़रा बताइए, अब z जो है वो x से कितना टॉलर हो जाएगा, है ना। y जो है, x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, y से, और y जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है z से, तो x जो है 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। इसका मतलब है कि x इज़ 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, z नहीं बिलोंग कर रहा है किससे, R से, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर की बात कर रहा था, यहाँ 7 से ज़्यादा आ रहा है, 14 आ रहा है। तो फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ x, y, z बिलोंग्स टू A,
इन सभी वैल्यूज़ के लिए ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, राइट। आगे बढ़े, चलिए देखिए हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी के, देखिए इस चैप्टर के अंदर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर के तो आप एनसीईआरटी को ही करिए। कुछ 7-8 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, लेकिन एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिए इस चैप्टर के लिए। डी देखिए, डी पार्ट इसमें ए तुम्हारा वही है, ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अच्छा, रिलेशन क्या है? रिलेशन है आपका x, y सच दैट x इज़ वाइफ ऑफ y। क्या बात है, देखिए। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रिफ्लेक्सिव की। आप तो ज़रा बताइए, x यहाँ पर क्या है? वाइफ है, इसका मतलब x फीमेल है और y क्या है? मेल है, ये तो कंडीशन है। तो अगर मैं x कोई एलिमेंट लूँगा तो कोई भी फीमेल खुद की वाइफ कैसे हो सकती है, या कोई भी मेल खुद का वाइफ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो मान लो कि लेट x बिलोंग्स टू a such that x, x does not belongs to r because, लिखिए because no person cannot be a wife of herself, है ना। no person can be a wife of itself, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, राइट, लिख लीजिए आप। अब हम किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक के। अब सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक में x, y आप कोई दो पर्सन ले लें a से, सच दैट x, y अगर बिलोंग कर रहा है किससे? r से, तो इसका मतलब है कि x इज़ वाइफ, x क्या है? वाइफ ऑफ y है। तो इसका इन्वर्स अगर मैं बोलूँ तो इन्वर्स ये होगा कि y इज़ हस्बैंड, y इज़ हस्बैंड ऑफ x। तो इसका मतलब y, x बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वाइफ ही बिलोंग कर रही है ना इसमें, हस्बैंड बिलोंग नहीं करेगा, हस्बैंड वाला रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा। फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ x, y बिलोंग्स टू a, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है। अब मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ, किसके? ट्रांजिटिव के। देखें, ट्रांजिटिव में x, y, z कोई 3 बंदे ले लीजिए a से, तो देखिए x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है कि x इज़ वाइफ ऑफ y, x जो है y की क्या है? वाइफ है। तो ज़रा सोचिए y, z क्या रिलेशन में होगा या नहीं होगा? ये रिलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि y ऑलरेडी यहाँ पे कौन है? मेल है। तो मेल किसी दूसरे मेल की वाइफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो ये तो वो वाला बाय डिफ़ॉल्ट वाला केस आ गया। कैसे? x, y है लेकिन y, z है ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। अरे मेरे भाई इधर देखो, x, y है, मतलब x जो है वाइफ है किसकी? y की। तो y हस्बैंड हुआ नहीं हुआ? तो हस्बैंड से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट इसके अंदर होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो मैचिंग ही नहीं होगी, जब मैचिंग नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या माना जाएगा? ट्रांजिटिव माना जाएगा, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें आपने कैसे उल्टा ले लिया? उल्टा इसलिए ले लिया क्योंकि उसी का ही उल्टा किया है ना मैंने, यहाँ उल्टा नहीं कर रहा हूँ, उसके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। एक्स वाई तो हो सकता है कि एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब वाई क्या है? हस्बैंड है एक्स का। अब वाई जो हस्बैंड है वो किसी का वाइफ कैसे हो सकता है? क्योंकि पहला एलिमेंट तो वाइफ के लिए है ना, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव है लेकिन ये दोनों नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन। इसका अगला वाला भी पूछते हैं, अगला वाला भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस हैं इसके अंदर। देखिए क्या है, ई पार्ट। ए तुम्हारा वही हो गया, एच एम लिख देता हूँ ह्यूमन बीइंग, एच बी लिख देता हूँ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। देखिए रिलेशन क्या है? रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज़ फादर, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। एक्स जो है वो वाई का क्या है? फादर है। तो देखिए आप कोई भी बंदा इसमें से सेलेक्ट करिए ह्यूमन बीइंग में से, तो वो खुद का फादर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रिफ्लेक्सिव की। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। कैसे? कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज लिखिए बिकॉज नो पर्सन कैन बी ए फादर ऑफ इटसेल्फ, नो पर्सन कैन बी ए फादर ऑफ इटसेल्फ। कोई बंदा खुद का फादर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक्स फादर है किसका? वाई का। तो ये बंदा इसका कैसे फादर खुद का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या बात कर रहे हो पांडे जी, है ना। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक में देखिए कि आप मान लीजिए कि एक्स और वाई कोई दो बंदे हैं जो बिलोंग कर रहे हैं किससे? ए से, सच दैट कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये तो है उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि एक्स इज़ फादर ऑफ
वाई, एक्स क्या है, वाई का फादर है। तो अगर मैं इसका इन्वर्स बोलूँ तो वाई इज़ सन ऑफ एक्स, सन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब वाई कॉमा एक्स बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा है कौन सा, फादर वाला रिलेशन बिलोंग कर रहा है, सन वाला नहीं कर रहा है। फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए, इन सब के किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ये वाई कॉमा एक्स इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, किसके, ट्रांजिटिव के। तो देखिए ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो देखिए ट्रांजिटिव में 3 बंदे ले लो, एक्स वाई जेड, जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए से, सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। क्या ये इसमें बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में मेल और फीमेल का डिफरेंस था, यहाँ पे दोनों ही मेल है, चाहे सन हो चाहे फादर हो, है तो दोनों मेल ही ना, तो इसलिए वाई कॉमा जेड तो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वाई इज़ फादर ऑफ जेड, फादर ऑफ जेड। तो इसका मतलब अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव होना है तो उसके लिए एक्स जो है वो फादर होना चाहिए, किसका, जेड का, लेकिन एक्स यहाँ पर क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा। एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड। कैसे भाई, एक्स किसका फादर है, वाई का, और वाई किसका फादर है, जेड का। तो जेड क्या हुआ, ग्रैंड सन हुआ, नहीं हुआ, मतलब एक्स क्या हुआ, ग्रैंड फादर हुआ यहाँ पर जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर ग्रैंड फादर की नहीं, सिर्फ फादर की बात कर रहा है। फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, है ना। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये सोचिए कि एक्स कॉमा वाई वाइफ और हस्बैंड के लिए था, तो वाई कॉमा जेड यहाँ पे जो हस्बैंड है ना वो मेल होगा, क्या होगा, मेल, जबकि कंडीशन के हिसाब से यहाँ फीमेल होना चाहिए। तो ये इसके साथ पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है, दोनों मेल है, एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, तो वाई भी तो किसी का फादर हो सकता है ना, किसका, जेड का। तो एक्स इज़ नॉट अ फादर ऑफ जेड, इज़ अ ग्रैंड फादर ऑफ, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी के क्वेश्चन के लिए आप दूसरे वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।